एक शब्द, केवल एक गलत शब्द और महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। एक गलत शब्द और पीढ़ियों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। एक गलत शब्द और बना बनाया साम्राज्य राख हो गया। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते थे कि जुबान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते। लेकिन समस्या यह है कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बोलना ही सब कुछ माना जाता है। हमें सिखाया गया है कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप कमजोर हैं, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप हार गए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी आवाज नहीं, आपकी चुप्पी है? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि 9 ऐसी खतरनाक स्थितियां हैं जहां अगर आपने अपना मुंह खोला तो आप अपना सर्वनाश कर लेंगे? आज के इस वीडियो में हम चाणक्य नीति और आधुनिक मनोविज्ञान के उस संगम पर चलेंगे जहां हम सीखेंगे कि कब नहीं बोलना है, क्योंकि बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन कब चुप रहना है यह सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति ही जानता है। और विश्वास मानिए, 9वां पॉइंट, वो तो आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल कर रख देगा। क्या आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं? तो चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। सबसे पहली और सबसे घातक स्थिति, जब खून खौलता है। विज्ञान इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका दिमाग, जो तर्क और समझ का केंद्र है, काम करना बंद कर देता है। आप उस वक्त इंसान नहीं, एक जानवर की तरह सोचते हैं जो सिर्फ हमले के बारे में सोचता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, क्रोध यमराज के समान है। जब आप गुस्से में किसी को कुछ कहते हैं तो आप उसे स्थिति समझाने के लिए नहीं कह रहे होते, आप उसे चोट पहुंचाने के लिए कह रहे होते हैं। और जब गुस्सा उतरता है तब क्या बचता है? सिर्फ राख, पछतावे की राख। जरा सोचिए, आखिरी बार जब आपने गुस्से में अपने बॉस को वो सच्चाई सुनाई थी या अपने पार्टनर को वो पुरानी गलती याद दिलाई थी, क्या आपको ऑस्कर मिला था? नहीं ना, आपको मिली थी शर्मिंदगी और एक टूटा हुआ रिश्ता। तो नियम नंबर 1, जब भावनाएं उफान पर हों, जब दिल की धड़कन तेज हो, रुक जाओ, अपने मुंह पर ताला लगा लो, क्योंकि उस वक्त आप जो भी फैसला लेंगे वो गलत होगा, 100% गलत होगा। उस समय आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि वो ढाल है जो आपके भविष्य को टूटने से बचा रही है। दूसरी स्थिति बहुत आम है। जब कोई आपके पास आता है परेशान, दुखी या गुस्से में, और वो अपनी भड़ास निकाल रहा होता है, हमारा इंजीनियर दिमाग तुरंत क्या करता है? हम समाधान देने लगते हैं। अरे तुम्हें ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था, इसमें तुम्हारी ही गलती है, रुको। आचार्य चाणक्य एक कूटनीतिज्ञ थे और एक कूटनीतिज्ञ का सबसे बड़ा हथियार होता है सुनना। जब कोई अपना गुस्सा उतार रहा है तो उसे आपके लॉजिक की जरूरत नहीं है, उसे बस एक कान चाहिए। उसे बस यह महसूस होना चाहिए कि कोई है जो उसके दर्द को समझ रहा है। वे भावनाओं से भरे एक गुब्बारे की तरह हैं। अगर आप बीच में बोलेंगे तो आप उस गुब्बारे में सुई चुभा रहे हैं, धमाका होगा। लेकिन अगर आप चुप रहकर सुनेंगे तो धीरे धीरे उनकी हवा निकल जाएगी और वो शांत हो जाएंगे। बिना रुके सुनना उनकी सबसे बड़ी मदद है। यहां आपकी सलाह कचरा है और आपकी चुप्पी सोना। तीसरी स्थिति, और यह सबसे मुश्किल है, जब कोई आपका अपमान करे, जब कोई आपको बिना वजह ताना मारे या आलोचना करे। स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या है? तैरने की ईंट का जवाब पत्थर से देना, है ना? लेकिन चाणक्य कहते थे, मूर्खों से विवाद करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जब कोई आपको अपमानित करता है तो वह एक आग का गोला आपकी तरफ फेंकता है। अगर आप जवाब देते हैं तो आप उस आग को पकड़ लेते हैं और खुद जलते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं, अगर आप उसे एक ठंडी स्थिर नजर से देखते हैं और कुछ नहीं कहते, तो पता है क्या होता है? वह अपमान वापस उसी व्यक्ति के पास चला जाता है। आपकी चुप्पी उसे यह एहसास दिलाती है कि उसके शब्दों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा। इससे बड़ी सजा एक आक्रामक व्यक्ति के लिए और कुछ नहीं हो सकती। प्रतिक्रिया न देकर आप उसकी शक्ति छीन लेते हैं। सावधान, यह वो जगह है जहां सबसे बुद्धिमान लोग भी मात खा जाते हैं। इसे कहते हैं ज्ञान का भ्रम। अक्सर हम आधी अधूरी जानकारी, किसी की सुनी सुनाई बात या सोशल मीडिया के एक पोस्ट के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं और बहस करने लगते हैं। चाणक्य अपने गुप्तचरों से हमेशा कहते थे, जब तक सूचना की पुष्टि 3 अलग अलग स्रोतों से न हो जाए, उसे सत्य मत मानना। अगर आपको किसी विषय, किसी घटना या किसी व्यक्ति के बारे में पूरे तथ्य नहीं पता है, तो चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अधूरे ज्ञान पर बोलना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। यह तीर किसी निर्दोष को लग सकता है या वापस आकर आपको ही घायल कर सकता है। मूर्ख होने में और मूर्ख दिखने में अंतर है। जब आप बिना जाने बोलते हैं तो आप मूर्ख होने का प्रमाण पत्र दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तो हम सिर्फ सतह पर हैं। जो अगली स्थिति मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके रिश्तों की जान बचा सकती है।
क्या आप जानते हैं कि बातचीत का असली मकसद बोलना नहीं होता? पांचवी स्थिति, बातचीत के दौरान। हम सब रेडियो बन गए हैं जो सिर्फ अपना प्रसारण करना चाहता है, लेकिन असली संवाद तब होता है जब आप पॉज लेते हैं, जब आप दूसरों को बोलने का मौका देते हैं, जब आप बीच में अपनी बात काटने की आदत को रोकते हैं। तब तीन चमत्कार होते हैं। सामने वाले को सम्मान महसूस होता है, आपको वो बातें पता चलती हैं जो वो शायद नहीं बोलता अगर आप बीच में टोक देते। आप स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं। चाणक्य कहते थे कि एक राजा को अपने मंत्रियों की बात धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए, भले ही वह उनसे असहमत हो। बातचीत में रुकना एक खाली जगह बनाना है ताकि सार्थक संवाद उस जगह को भर सके। छठी स्थिति, जीवन का सबसे भारी पल। जब कोई अपना किसी को खो देता है, जब कोई गहरे सदमे या दुख में होता है, अक्सर हम वहां जाकर बेतुकी बातें करने लगते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, समय सब ठीक कर देगा, हिम्मत रखो। मित्रों, ये शब्द खोखले हैं। उस समय उस व्यक्ति का दर्द इतना गहरा होता है कि शब्द वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। ऐसे समय में आपकी सलाह नहीं, आपकी उपस्थिति चाहिए। बस उनके पास बैठना, उनके कंधे पर हाथ रखना और चुप रहना। आपकी खामोशी कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे दर्द का सम्मान करता हूं। गहन दुख में शांत साथी होना दुनिया के किसी भी ज्ञानी उपदेश से लाखों गुना बेहतर है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत दुखी थे और किसी ने आकर आपको ज्ञान देना शुरू कर दिया? कैसा लगा था? कमेंट में यस लिखें अगर आपको भी उस वक्त उस इंसान पर गुस्सा आया था। सातवीं स्थिति, उत्साह का क्षण। हम अक्सर खुशी में या किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में ऐसे वादे कर बैठते हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। हां, मैं यह कर दूंगा, चिंता मत करो, कल तक हो जाएगा, रुकिए, सांस लीजिए। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, असंभव कार्य का बीड़ा उठाना बुद्धिमान का लक्षण नहीं है। वादा करने से पहले का वो एक पल का मौन आपको भविष्य के महीनों के तनाव और शर्मिंदगी से बचा सकता है। अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं तो चुप रहें या समय मांगे। ज्यादा वादा करके मुकर जाना आपकी साख को मिट्टी में मिला देता है। याद रखें, एक मना किया गया काम सिर्फ एक पल का बुरा लगाता है, लेकिन टूटा हुआ वादा जीवन भर का अविश्वास पैदा करता है। आठवीं स्थिति, यह गुस्से से थोड़ा अलग है। यह वो स्थिति है जब आप डर, घबराहट, ईर्ष्या या अत्यधिक उत्तेजना के शिकार हो जाते हैं। जब दिमाग पर भावनाओं का कोहरा छा जाए, उस वक्त आपका IQ स्तर गिर जाता है। चाणक्य इसे विवेक का नाश कहते हैं। जब भी आपको लगे कि भावनाएं आपको कंट्रोल कर रही हैं, तर्क नहीं भावनाएं, तो तुरंत शट डाउन हो जाएं। सांस लें, 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिने, उस स्थिति से बाहर निकल जाएं, नियंत्रण पाएं। जब तक आपका तर्क वापस ड्राइवर सीट पर ना आ जाए, तब तक मुंह ना खोलें, क्योंकि एक अस्थिर दिमाग कभी भी स्थिर निर्णय नहीं ले सकता। और अब 9वीं और सबसे शक्तिशाली स्थिति, यह वो स्थिति है जो आपको एक साधारण इंसान से एक लीडर बनाती है। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर आरोप पर सफाई देना जरूरी नहीं होता, हर ताने पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी लोग आपको उकसाते हैं ताकि आप अपनी गरिमा छोड़ दें और उनके स्तर पर आ जाएं। ऐसे समय में जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब है। आपकी चुप्पी एक सीमा तय करती है। यह सामने वाले को बताती है, तुम मेरे समय और मेरी ऊर्जा के लायक नहीं हो। चाणक्य कहते थे कि सांप अगर जहरीला न भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन काटना नहीं चाहिए। आपकी चुप्पी वो फुफकार है जो बिना लड़े सामने वाले के मन में भय और सम्मान पैदा करती है। मजबूती शब्दों में नहीं, चरित्र में होती है, और कभी कभी चुप्पी उस चरित्र की सबसे तेज दहाड़ होती है। मित्रों, वाणी एक शक्ति है, लेकिन मौन एक सिद्धि है। आज हमने जिन 9 स्थितियों की बात की, वो कोई नियम नहीं बल्कि एक कवच है। एक ऐसा कवच जो आपको इस शोर शराबे वाली दुनिया में सुरक्षित रखता है। गुस्से में रुकें, जब कोई दुखड़ा रोए तो सिर्फ सुने, अपमान पर प्रतिक्रिया न दें, तथ्यों के बिना न बोलें, दूसरों को बोलने दें, दुख में शब्दों की जगह साथ दें, झूठे वादे न करें, भावनाओं के तूफान में लंगर डाल दें, और जहां जरूरत न हो वहां अपनी चुप्पी से अपनी बादशाहत साबित करें। आचार्य चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था, सिर्फ युद्ध नीति से नहीं बल्कि कब, कहां और क्या बोलना है यह सिखाकर। आज से, अभी से इस अभ्यास को शुरू करें। जब अगली बार भावनाएं उफान पर हों तो याद रखिएगा, रुकें और शांत होने दें। लेकिन दोस्तों, चुप्पी तो सिर्फ पहला कदम है। क्या आप जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने एक ऐसा गुप्त नियम भी बताया था जिससे आप अपने दुश्मन को बिना एक भी हथियार उठाए, बिना लड़े धूल चटा सकते हैं? जी हां,
एक ऐसा तरीका जिससे दुश्मन खुद ही अपनी हार मान ले। अगर आप उस रहस्य को जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है, दुश्मन को बिना लड़े कैसे हराओ, उस पर अभी क्लिक करें। यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। मैं वहीं मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।